हेलो पैलॉजिस्ट, वेलकम टू द ग्वाल एकेडमी। मैं आपकी दोस्त मोहिनी ग्वाल। तो आइए आज हम आर.एच. विटेकर की 5 जगत पद्धति के दूसरे चरण मतलब प्रतिष्ठा जगत के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इससे इससे पहले कक्षा में हमने मोनेरा जगत के बारे में और जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में सभी जानकारी हासिल कर ली है। अब हम प्रतिष्ठा जगत के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो हमारे चैनल का जो भी टॉपिक बताया जाता है हमारे चैनल पर, उससे रिलेटेड सभी नोट्स फ्री में आपको टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएंगी। तो आप वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं हमारे नोट्स। तो आइए आज हम प्रोटिस्टा जगत का जो प्रोटिस्टा शब्द है, प्रोटिस्टा शब्द सर्वप्रथम हेकल ने दिया था। ठीक है, अब ये तो हमें पता हो गया कि हेकल ने प्रोटिस्टा शब्द दिया था, लेकिन जो प्रोटिस्टा शब्द है, प्रोटिस्टा शब्द का सर्वप्रथम अर्थ क्या होता है उसके बारे में पता करते हैं। तो सर्वप्रथम स्थापित जो जंतु होते हैं, सबसे पहले जो जंतु स्थापित हुए थे उनको प्रतिष्ठा कहा जाता है। इस प्रतिष्ठा जगत शब्द की खोज किसने की थी? हेकेल ने। उसका अर्थ क्या होता है? सर्वप्रथम स्थापित जंतु। अब प्रतिष्ठा के लक्षण हम देखें तो प्रतिष्ठा के जो लक्षण होते हैं उसमें मतलब कोई भी जंतु है उसमें क्या क्या लक्षण होंगे जिससे हम उसे प्रतिष्ठा का जंतु कहें। तो सबसे पहले उसमें क्या होगा? एक कोशिकी मतलब यूनिसेलुलर, एक कोशिकी जिसमें एक कोशिका हो, एक कोशिका उसे एक कोशिकी जंतु कहेंगे। यूकैरियोटिक जीव जिसमें पूर्ण विकसित जंतु जो हों उन्हें यूकैरियोटिक जीव कहा जाएगा। स्वपोषी और परपोषी, ये सभी क्या हैं? प्रोटिस्टा के सामान्य लक्षण हैं। अब हम प्रोटिस्टा की वर्गीकरण की बात करें तो इस प्रोटिस्टा जो होती है वो पांच वर्गों में बांटा गया प्रोटिस्टा को। अगर हम इसके पहले वर्ग की बात करें तो क्राइसोफाइट्स पहला वर्ग है, जिसका मुख्य उदाहरण क्या है? डैक्टोम्स और डेस्मिड्स, ये इसके दो मुख्य उदाहरण हैं। और इसकी विशेषता की हम बात करें तो इसमें जो दीवार होती है मतलब कोशिका की जो दीवार होती है वो किसकी बनी होती है? सिलिका की बनी होती है। और फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं ये, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्राइसोफाइट्स होते हैं। अब दूसरा वर्ग की बात करें तो इसमें डायनोफ्लैगेलेट्स क्या होते हैं? इसका मुख्य उदाहरण क्या है? गोनिया लैक्स, ठीक है, और ये जल में चमकते हैं। इसका विशेषता क्या होती है इसकी? ये जल में चमकते हैं, ठीक है। और फिर यूग्लिनोइड्स, इसका तीसरा वर्ग क्या है? यूग्लिनोइड्स क्या होता है? स्वपोषी और परपोषी होता है, और इसका मुख्य उदाहरण यूग्लिना होता है। अब इसका चौथा वर्ग जो है स्लाइम मोल्ड्स है। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं? स्लाइम मोल्ड्स की विशेषता क्या होती है? जो मृदा होती है उसमें जो सड़ गल जाते हैं उनसे जो पोषण लेते हैं उनको स्लाइम मोल्ड्स बोला जाता है। और इसका प्रोटिस्टा जगत का सबसे अंतिम और सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? प्रोटोजुआ। प्रोटिस्टा जगत का सबसे बड़ा वर्ग है, ठीक है। इसमें चार प्रकार के प्रोटिस्टा होते हैं। अमीबॉइड में अमीबा आता है। फ्लैजिलाइड्स में ट्रिपैनोसोमा आता है। सिलिएट्स में पैरामीशियम आता है। स्पोरोजोआ में प्लाज्मोडियम आता है। ये सभी प्रोटिस्टा जगत के प्रोटोजोआ वर्ग में ये सभी आते हैं चारों।
तो इसका आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। अब हम प्रोटिस्टा जगत का चक्र चक्र की बात करें, लाइफ साइकिल की बात करें तो दो प्रकार से होता है। प्रोटिस्टा जगत में लाइफ साइकिल दो प्रकार की होती है, मतलब प्रजनन प्रजनन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला अलैंगिक, दूसरा लैंगिक। अलैंगिक में क्या होता है? बाइनरी फिजन और स्पोरुलेशन। और दूसरा लैंगिक जन्म में गैमेट्स का निर्माण होता है। अब हम प्रोटिस्टा जगत के महत्व की बात करें तो इसमें इसके कुछ महत्व हैं, बहुत इम्पोर्टेंट महत्व हैं। पर्यावरणीय भूमिका, पर्यावरण में क्या भूमिका इनकी होती है? मतलब जो प्राथमिक उत्पाद होते हैं, उत्पादक होते हैं, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और जैविक विविधता में भी जो प्रोटिस्टा जगत के जंतु आते हैं वो हिस्सेदारी निभाते हैं अपनी। और आर्थिक महत्व इसका क्या है? जो डाइटम्स का उपयोग होता है वो आर्थिक कार्यों में किया जाता है। जो डाइटम्स होते हैं उनका प्रयोग आर्थिक औद्योगिक उद्योगों में कार्यों में किया जाता है। स्लाइम मोल्ड्स और उनके वैज्ञानिक अध्ययन होते हैं। स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं उनके वैज्ञानिक अध्ययन में ये सहायता प्रदान करते हैं। और मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव होता है, जैसे रोगजनक प्रोटिस्टा जैसे प्लाज्मोडियम और ट्रिपैनोसोमा। प्लाज्मोडियम क्या करता है? मलेरिया करता है। और ट्रिपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, अनिद्रा रोग पैदा करता है। अब प्रोटिस्टा जगत के मुख्य उदाहरण मतलब की एग्जाम्पल प्रोटिस्टा जगत के क्या हैं? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, डायटम्स, ये चारों जो हैं मुख्य उदाहरण हैं। आपसे एक नंबर में पूछ सकता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। आज की वीडियो में हमने प्रोटिस्टा जगत के बारे में बात किया, ठीक है, इसकी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल की। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ग्वाल एकेडमी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें और सीखते रहें।